इतने वर्षों के बाद उसकी कॉल। एक्चुअली हुआ यूँ कि 2 बजे का टाइम था। आफ्टर ऑल नाइट के 2 बजे हुए थे। अचानक से मेरे फ़ोन पे एक कॉल आई। जैसे ही मैं उस कॉल को उठाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक से वो कॉल कट गई। पहले दिल को बड़ा अजीब सा लगा। इतनी रात में, रात के 2 बजे कौन है जो कॉल करेगा? दिल और दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे, लेकिन इन सवालों के जवाब इसी कॉल से मिलने वाला था। मुझे लगा शायद ये कॉल फिर से बैक आएगी, इसलिए मैं उस कॉल का वेट करने लगा। सडनली 2 मिनट के बाद मेरे फोन पे फिर से कॉल आई, उसी नंबर से जिस नंबर से पहले आई थी। लेकिन इस बार मैंने उसे कटने से पहले अटेंड कर लिया, और जैसे ही मैंने कॉल को अटेंड किया, सामने एक लड़की रो रही थी। दिमाग को कुछ समझ ही नहीं आया। एक्चुअली माइंड बिल्कुल हैंग हो चुका था कि रात के 2 बजे सडनली मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, और सामने एक लड़की रात के 2 बजे उसी कॉल पर रो रही है। वाई? मैंने हिम्मत करके उससे बोला, हेलो, तुम रो क्यों रही हो? उसने बोला कि मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, उस लड़के ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। मैंने उसके सामने बहुत हाथ जोड़े, बहुत मिन्नतें की, बहुत रोका उसे। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन वो मेरी एक नहीं माना और मुझे छोड़ के चला गया। ये वाली बात सुनने के बाद दिल को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। अपने मन में मैं ये सोचने लगा कि भगवान ने कितनी शिद्दत से इसको सजा दी है। क्योंकि 1 साल पहले मैं भी इसी तरह तुम्हारे सामने रोया था। मैंने भी सेम मन्नतें की थी। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बैठा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। लेकिन उस वक्त तुम मुझे किसी और के लिए छोड़ के चली गई। सही हुआ ना? ईश्वर ने कितनी शिद्दत से मोहब्बत की सजा दी है। इसलिए कहते हैं, किसी का दिल तोड़ने से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि एक दिल आपके पास भी है जो आपके सीने में धड़कता है। याद रहे, उस दिल को भी कोई तोड़ सकता है। कार्तिक शुगन। लव यू गाइस।